लाख टके का सवाल है कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। एफडी पैसा सेफ लेकिन रिटर्न में मजा नहीं। स्टॉक रिटर्न है लेकिन रिस्क भी है। म्यूचुअल फंड रिस्क कम है लेकिन फिर भी रिटर्न जो है स्टॉक से कम है। इन सब के तोड़ के रूप में गोल्ड को आगे किया जाता है, बढ़िया रिटर्न और लगभग जीरो रिस्क। लेकिन क्या गोल्ड के अलावा कोई और तरीका नहीं है जहां बिना रिस्क के बढ़िया रिटर्न मिल सके? जी बिल्कुल है। आप अपना पैसा शराब में लगा सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। लीकर मल्टीबैगर स्टॉक इन दिनों ट्रेंड में है। आप विस्की के एक कंटेनर में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। पहले सिर्फ प्राइवेट क्लब, यूके यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स ही विस्की में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन अब भारत के आम इन्वेस्टर्स भी ऐसा कर सकते हैं। अब कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में पूरी तरह से लीगल है? तो आइए इन सवालों के जवाब खोजते हैं। नमस्कार, मैं हूं लिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। यूके की एक विस्की कंपनी है मैराबॉन लेन आयरिश विस्की। ये अपने प्राइवेट विस्की कास्क ऑनरशिप प्रोग्राम को भारत में आम इन्वेस्टर्स के लिए खोल रही है। पहले ऐसा मौका ज्यादातर यूके यूएस के इन्वेस्टर्स, प्राइवेट क्लब या ब्रोकर्स तक ही लिमिटेड रहता था, लेकिन अब इंडियंस भी विस्की कास्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के को-फाउंडर्स का कहना है कि पहले जिन लोगों ने कास्क खरीदे हैं उन्हें करीब 12 से 14% का सालाना फायदा भी मिला है। कुछ मामलों में ये फायदा और भी बढ़ गया है और इसी वजह से इस तरह के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग रन के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। ऐसा कहने के पीछे वजह यह है कि इसकी कीमत समय के साथ अपने आप बढ़ती है, क्योंकि विस्की जितनी पुरानी होती है ना, उतनी ही उसकी ज़्यादा कीमत बढ़ती जाती है। मनी कंट्रोल के मुताबिक कंपनी के पास इस समय 4000 से ज़्यादा विस्की कास्क हैं और पिछले साल कंपनी ने करीब 110 करोड़ की कमाई भी की थी। इस कंपनी के 1 साल पुराने विस्की कास्क की कीमत करीब 3 लाख रुपए है और अगर 5 साल पुराना कास्क चाहिए तो उसकी कीमत 8 लाख से ऊपर है। एक स्टैंडर्ड कास्क में करीब 200 लीटर की शराब होती है, जो कुछ सालों में रेडी होकर 280 से लेकर 300 हाई क्वालिटी विस्की बॉटल्स में कन्वर्ट होती है। हालांकि इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए टोकनाइज्ड कास्क फंड का भी एक ऑप्शन रखा है, जिसका मतलब होता है कि आपको पूरा बैरल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप छोटे हिस्से में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो। यानी सिर्फ 5 से 10 लाख लगाकर भी आप इस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकते हो। जब आपको लगे कि प्राइस पीक पर है तो आप कंपनी के नेटवर्क्स या फिर किसी भी इंटरनेशनल बायर को उसे बेच सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आज भले ही इंडिया में नहीं लग रही हो, लेकिन दुनिया में विस्की कास्क में पैसा लगाना काफी पुराना है। 1980s में स्कॉच माल्ट विस्की सोसाइटी अपने खास मेंबर्स कास्क खरीदने का मौका दिया करती थी। फिर 1990s के आते आते कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने स्कॉटलैंड की मशहूर विस्की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, विस्की बैरल्स को खरीदना चाहा और सालों बाद उन पर करोड़ों का मुनाफा भी कमाया। एक मशहूर ब्रिटिश इन्वेस्टर्स की कहानी तो काफ़ी फेमस है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि 1994 में उन्होंने एक कास्क खरीदा था जो कई साल बाद सीधा करोड़ों में बिक गया। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि क्या ये इंडिया में लीगल है? तो जवाब है कि हाँ, ये पूरी तरह से लीगल है। आप असल में विस्की कास्क की ऑनरशिप खरीद रहे हैं, मतलब एक फिजिकल एसेट का आप हिस्सा बन रहे हैं, कोई शेयर या कोई फंड नहीं ले रहे हैं। बस आप जो पैसा विदेश भेज रहे हो वो आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर होना चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति हर साल 2 करोड़ रुपए लीगल तरीके से विदेश भेज सकता है। चलिए बात करते हैं रिटर्न्स की। तो आमतौर पर कास्क हर साल 8 से 12% तक का फायदा देते हैं। थोड़े प्रीमियम या फिर मिड रेंज की जो कास्क हैं वो 12 से 20% का सालाना रिटर्न देते हैं और रेयर वाले पुराने कास्क तो ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू 10 से 12 साल में दुगनी हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह कि इनका प्राइस या वैल्यू स्टॉक मार्केट की तरह रोज ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि विस्की को बनाने का प्रोसेस लंबा है और क्वांटिटी भी लिमिटेड होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसलिए सस्टेनेबल है क्योंकि दुनिया भर में प्रीमियम विस्की की डिमांड हर साल बढ़ रही होती है। सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को हो सकता है जिनके पास 4 से 5 लाख जैसे इन्वेस्टेबल फंड ऑलरेडी हो और उनको जल्दबाजी ना हो कि पैसे तुरंत चाहिए। यानी कि 10 से 15 साल आराम से आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। खासतौर से हाई नेट वर्थ वाले लोग, यानी जिनके पास काफ़ी ज़्यादा निजी संपत्ति होती है, डॉक्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, एनआरआईज हो गए, इन सभी को इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो सकता है। ऊपर से अगर आने वाले समय में यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है तो भारत में इंपोर्टेड विस्की पर लगने वाला जो भारी भरकम ड्यूटी है वो 150% से घटकर 40% तक भी आ सकता है।
और इसका फ़ायदा ये होगा कि प्रीमियम स्कॉच या विस्कीज़ इंडिया में काफ़ी सस्ती हो जाएगी, जिससे उनकी बिक्री और डिमांड दोनों बढ़ेगी। और क्योंकि विस्की की डिमांड बढ़ने का मतलब साफ तौर से माना जाता है कि उसे बनाने वाले कास्क की कीमत भी ऊपर चढ़ेगी ही, इसलिए ऐसे में विस्की कास्क इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप में बढ़ सकती है। बात करें रिस्क की तो हर इन्वेस्टमेंट में थोड़े बहुत खतरे तो होते ही हैं और विस्की कास्क इन्वेस्टमेंट भी इससे अलग नहीं है। अब क्योंकि इसकी मार्केट पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। जिससे पहले कुछ लोगों ने गलत वाइन कास्क बेचकर लोगों को ठगा भी है। फाइन शॉर्ट की रिपोर्ट बताती है कि विस्की कास्क इन्वेस्टमेंट में कभी कभी फैक्ट्री या कंपनी अपने विस्की कास्क को बेच देते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल जाए और इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि जब विस्की 8 से 10 साल में मैच्योर होगी तब उसकी कीमत बढ़ेगी और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन होता इसके उलट है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी की जिसका नाम है MLIW, ये एक रेप्यूटेड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है और उनका कास्क ऑनरशिप प्रोग्राम काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है। अमूमन कास्क जो है वो यूके या फिर आयरलैंड के लाइसेंस्ड वेयर हाउसेस में रहते हैं, ऑनरशिप सर्टिफाइड है और प्लेटफॉर्म हिस्ट्री भी काफ़ी क्रेडिबल है। तो इसका मतलब है कि फ्रॉड या फेक कास्क का रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन एक बात हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अपना पैसा आप कहाँ लगाएं, इसे लेकर हम आपको बस एक जानकारी दे रहे हैं। पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपका निर्णय होना चाहिए। आपकी सूझबूझ और पेशेवर सलाह के बाद ही कोई कदम उठाएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।